फ्रेंड्स फोटोशॉप पे आने के बाद हमें कोई एक इमेज ओपन कर लेनी है। जैसे कि मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये एक इमेज ओपन कर ली है। सबसे पहले हम सीखेंगे अब यहाँ पे इरेज टूल के बारे में। इरेजर टूल हमारे क्या काम आता है। तो फ्रेंड्स मैं इरेजर टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ब्रश का साइज चेंज करता हूँ। यहाँ सेटिंग में जाके और यहाँ ब्रश प्रीसेट पे जाके यहाँ से हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे। मैं एक ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये ब्रश सेलेक्ट कर ली है और यहाँ से हम कलर कोई भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इरेज टूल सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रश को ब्रैकेट से छोटा बड़ा करेंगे इस तरह से, और जैसे ही हम इसको इस तरह से इरेज करेंगे तो ये हमारी पूरी इमेज इरेज हो जाएगी। और जैसे ही हम इस पे मान लीजिए मैं जैसे कोई इस पे काम करता हूँ, ये मैंने इस पे कलर फिल कर लिया इस तरह से, और अब मैं इरेज टूल इस्तेमाल करता हूँ और मैंने जो ये कलर फिल किया है मैं सिर्फ इसे हटाना चाहता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से करूंगा तो ये पूरी इमेज इरेज हो जाएगी। लेकिन मुझे सिर्फ अभी जो काम किया है इसी को इरेज करना है। तो मुझे इरेज टूल पे जाके और यहाँ ऊपर इरेज टू हिस्ट्री को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टिक लगाना है। यहाँ मैंने टिक लगा दिया है और अब मैं जैसे ही इसको माउस से इस तरह से करूंगा तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। जो अभी मैंने इस पे ये कलर फिल किया था ये हमारा रिमूव हो गया। इससे हमारी इमेज इरेज नहीं होगी, सिर्फ हमने जो काम किया है वो इसमें इरेज हो जाए। तो फ्रेंड्स ये तो है इसका हिस्ट्री का काम, कि हम जो काम करते हैं इमेज पे वो हिस्ट्री सिलेक्ट करके सिर्फ उसी को इरेज करती है। और फ्रेंड्स अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा, जैसे मैंने अब ये इरेज हिस्ट्री को हटा दिया है और अब मैं इस पे इस तरह से इसको रिमूव करूंगा। मैं एक ब्रश का साइज चेंज कर लेता हूँ। एक बार हार्डनेस ब्रश ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये हार्ड ब्रश ले ली है और अब मैं इसको छोटी बड़ी करके जैसे अब मैं इसको इस तरह से इरेज करूंगा तो ये हमारी पूरी इमेज इरेज हो जाएगी। और इससे मैं कोई डिजाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरह से डिजाइन करूंगा। जैसे मैंने इसको एक बार पूरा इस तरह से इरेज कर लिया है और अब मैं इसको यहाँ हिस्ट्री पे क्लिक करके और यहाँ सेटिंग में जाके और इसका ये स्पेस बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रश टिप शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी स्पेसिंग बढ़ाएंगे। इस तरह से मैंने इसकी स्पेसिंग बढ़ा ली है। मैं इसको इतना ही रखूंगा और अब इसको मैं ब्रैकेट से छोटा करूंगा और इसको इस तरह से रिमूव करूंगा। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया और बीच को इस तरह से इसको पूरे को इमेज पूरी को इरेज करूंगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कोई भी इसमें डिजाइन बना सकते हैं अपने इस इरेज टूल से। फिर से मैं एक बार सेटिंग में जाता हूं और यहाँ से मैं ब्रश सेलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने अब की बार एक वन लीव वाली ब्रश ले लेता हूं। जैसे मैंने ये ब्रश ले ली है, यहाँ से इसकी स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। इस तरह से मैंने ये स्पेसिंग बढ़ा ली है इसकी और अब मैं इसको ब्रैकेट से बड़ा करता हूँ थोड़ा, और इस तरह से इसमें मैं कुछ भी डिजाइन कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी इस इमेज में ये डिजाइनिंग कर ली है। तो इस तरह से हम अपनी इमेज में कोई भी डिजाइनिंग इरेज टूल से भी बना सकते हैं। तो ये तो है हमारा इरेज टूल का काम। और अगर इसे हम फिर से इरेज करना चाहे तो हम यहाँ पे ब्रश पे जाएंगे और यहाँ से हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे कोई भी और ब्रैकेट से इसको बड़ा करके और इस तरह से इसको रिमूव कर सकते हैं। ये हमारी जो हमने इस पे काम किया है वो हिस्ट्री इसमें रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ऊपर ये हिस्ट्री पे टिक लगा हुआ है। अगर मैं इसको बैक करता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ तो अब ये हमारी पूरी इमेज इरेज हो जाएगी इस तरह से। तो फ्रेंड इरेज टूल से हम इस तरह से काम कर सकते हैं। और अब है हमारा सेकंड बैकग्राउंड इरेज टूल। अब इससे हम क्या क्या कर सकते हैं चलिए वो सीखते हैं। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ बैकग्राउंड इरेज टूल और एक इमेज में और लेता हूँ, इसे मैं कट कर लेता हूँ। मैंने एक ये इमेज ले ली है, ओपन कर ली है। बैकग्राउंड इरेज टूल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ लिमिट्स में कंटिन्यूज को सिलेक्ट करना है और यहाँ सैम्पलिंग में वंस पे सिलेक्ट करना है। और टॉरेंट्स आप अपनी इमेज के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप इस कलर को सिलेक्ट करोगे तो इस तरह से आप अगर टॉरेंट्स घटा के इसको करोगे तो ये थोड़ा इस तरह से हल्का इरेज होगा। तो कम से कम इसमें टॉरेंट्स 50 का ही रखें, बाकी फिर आप घटा बढ़ा के चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब इरेज टूल से हम जैसे ये इसमें इमेज में हेयर स्टाइल दिखाई दे रहा है, हमें सेम ऐसा ही चाहिए इसकी कटिंग करने के लिए, लेकिन हम कटिंग करने में इसमें बहुत समय लग जाएगा और बहुत ही टफ होगा। तो फ्रेंड्स हम बैकग्राउंड इरेजर टूल से इसकी हेयर स्टाइल की कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे, फोटो को एक बार जूम करके रखना है और आपको ये सिलेक्ट करके बैकग्राउंड इरेज टूल, फ्रेंड्स जिस भी कलर को आप इरेज करोगे यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके और उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर से माउस को दबा के रखना है
और इस तरह से इसको इरेज करते जाना है। ये सिर्फ इसी कलर को इरेज करेगा जो हमने सिलेक्ट किया है। लेकिन माउस को आपको सिर्फ दबा के रखना है, माउस को छोड़ना नहीं है। अगर माउस गलती से छूट जाए तो फिर से आपको आल्ट प्रेस करके और कलर को सिलेक्ट करना है जिस कलर को आप इरेज करना चाहते हो। मैंने ये कलर फिर से सिलेक्ट कर लिया और इस तरह से मैंने इसको इरेज कर दिया। ये सिर्फ इसी कलर को इरेज करेगा जो कलर हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने ये इरेज कर दिया है इस तरह से। और फिर से इसको यहाँ पे आके फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे कलर को आल्ट प्रेस करके और फिर से हम इसको इस तरह से इरेज करेंगे। मैं एक बार ये इरेज करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको माउस को दबा के रखना है। अगर माउस छूट जाए हाथ से तो आपको फिर से आल्ट प्रेस करके और कलर को सिलेक्ट करके और इस तरह से रिमूव करना है। जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे ये सिर्फ उसी कलर को इरेज करेगा इस तरह से। जैसे ये ब्लैक है तो ये इसको बहुत ही कम इरेज करेगा और फिर से मैं जैसे इस पे ब्लैक पे सिलेक्ट करूंगा तो अब की बार ये इसको पूरे को इरेज कर देगा। अब ये इसको इस कलर को इरेज नहीं करेगा क्योंकि हमने ये ब्लैक सिलेक्ट किया हुआ है। मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ पूरे को, थोड़ा जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स, इस इमेज की बैकग्राउंड को इरेज कर दिया मैंने। और फ्रेंड्स, अब इसमें मैं एक बैकग्राउंड लगा के चेक करता हूँ। मैंने एक ये बैकग्राउंड ले ली है और इस पे इस तरह से रिमूव कर दी है और इसको इस तरह से बैक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे इमेज में जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड इरेज टूल से अपनी इमेज में किसी भी बैकग्राउंड को बहुत आसानी से इरेज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैजिक इरेज टूल। मैजिक इरेज टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं। मैजिक इरेज टूल का ये सिर्फ एक कलर को ही इरेज करेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ एक कलर को अपने आप इरेज कर देगा। अब जैसे इसमें ये थोड़ा सा कलर दिखाई दे रहा है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसको इरेज कर देगा। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ इस तरह से ये इसको इरेज कर देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप एक कलर को रिमूव कर देगा। जैसे मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ये हमारा मैजिक टूल, इरेज मैजिक टूल एक कलर को रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको इरेज कर देगा। तो इरेज टूल से आप, तो फ्रेंड्स, मैजिक इरेज टूल से भी आप बैकग्राउंड को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से ये मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से आप कंटिन्यूस को अनचेक करोगे सभी कलर को इरेज कर देगा एक ही बार में। जैसे यहाँ पे ये इमेज में ये इरेज हो चुका है। अगर मैं इसको इस पे चेक करके रखता हूँ और फिर से इस कलर पे क्लिक करूंगा तो अब ये इस पे नहीं करेगा, सिर्फ इसी कलर को इरेज करेगा। तो फ्रेंड्स, इरेज टूल से आप इस तरह से अपनी इमेज में किसी भी बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।